तो हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया होता क्या है। फार्माकोपिया इज डराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक। फार्माकोन मतलब कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि उसका मतलब होता है कि ड्रग, और इसमें देखेंगे कि पोइया का मतलब क्या होता है। पोइया का मतलब कि बनाना, किसी भी दवाई को बनाना, उसको कहते हैं फार्माकोपिया। इट इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग इशू बाई रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज़ अपॉइंट बाई गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। तो ये जो फार्माकोपिया होता है ये हमारा एक लीगल बुक होता है, एक जो हर देश में, सभी देशों में जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड ड्रग अथॉरिटी होती है उसके द्वारा इशू किया जाता है। इट कंटेन लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फार्मूला अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स। हमारे फार्माकोपिया में जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनके फार्मूला, डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया रहता है। फार्माकोपिया इज अ कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। जो हमारा फार्माकोपिया है वो मोनोग्राफ का एक कलेक्शन होता है। तो मोनोग्राफ आखिर होता क्या है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। A monograph is a collection of detailed information on a particular drug and its dosage, form and method of analysis। अब किसी एक दवाई को हम ले लें, ठीक है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया। उस दवाई को बनाने में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन से फार्मूला, उसका पीएच, उसका स्टेबिलिटी, सब देखेंगे हम लोग। जितने भी ये एक लिस्ट जो बन रहा है ना, जैसे उसका केमिकल नेम, पैरासीटामॉल का केमिकल नेम, फार्मूला, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, लॉस ऑन एस ड्राइंग एसे एंड डोज, ठीक है। ये सब जो लिस्ट आ रही हैं वो एक दवाई के लिए है, स्पेसिफिक एक दवाई के लिए है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया। लेकिन अगर फार्माकोपिया की बात करें तो फार्माकोपिया में कई सारी दवाइयाँ आ जाती हैं। मतलब कि फार्माकोपिया एक मोनोग्राफ का कलेक्शन होता है। एक मोनोग्राफ में एक दवाई आती है, लेकिन फार्माकोपिया में कई सारी मोनोग्राफ आते हैं, मतलब कई सारी दवाइयाँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट। यूनिफॉर्मिटी का यहाँ मतलब क्या होता है कि समानता। जैसे कोई एक दवाई है, जैसे कोई एक स्पेसिफिक दवाई पैरासीटामॉल हो गया, उसको कई सारी कंपनियां बना रही हैं, ठीक है, अलग अलग नाम देके कई सारी कंपनियां बना रही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हाँ जो दवाई दूसरी कंपनी बना रही है, जो मेरी कंपनी और कोई एक और किसी कंपनी हो गई, उन दोनों में डिफरेंस है, उनका केमिकल में डिफरेंस है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस बस एक चीज़ में है, जो कंपनी का नाम है उसमें है, लेकिन किसी दवाई का जो केमिकल फार्मूला है उसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इन्फॉर्मिटी बरकरार रखने के लिए, इसीलिए फार्माकोपिया ज़रूरी होता है इसके लिए। मतलब कि कोई भी दवाई को बनाने के लिए बिना फार्माकोपिया के हेल्प से कोई भी दवाई नहीं बना सकते आप। सेकेंड है अवॉइड एडल्ट्रेटेड ड्रग। अवॉइड एडल्ट्रेटेड ड्रग, इसका मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेटेड मतलब कि मिलावट। इसका यहाँ मतलब होगा मिलावट। कि अगर फार्माकोपिया की बात की जाए तो एक उसमें बताया जाता है कि प्योर केमिकल फार्मूला यूज़ करके किसी भी दवाई को बनाना, कोई मिलावट नहीं। तो यही होगा। थर्ड है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग एंड देयर डोसेज फॉर्म। किसी भी दवाई का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सारी उसके बारे में जानकारी, कैसे क्या बनता है और कौन से फार्मूला को यूज़ करके किसी भी दवाई को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और उसका डोसेज फॉर्म भी उसमें बताया जाता है। डोसेज फॉर्म हम अगले लेक्चर में देखेंगे बहुत ही डिटेल में। और इसके बाद आता है रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो जो हमारी फार्माकोपिया है, लेबोरेटरी, इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए एक रेफरेंस बन जाता है। कैसे बन जाता है कि किसी भी केमिकल को या दवाई को तैयार करना हो लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, जैसे हम लोग कभी कभी सिरप वगैरह बनाते हैं, तो
हम लोग किसका रेफरेंस लेते हैं, फार्माकोपिया का रेफरेंस लेते हैं कि जो फार्माकोपिया में किसी भी दवाई के बारे में जो केमिकल फार्मूला लिखा होगा, जो प्रोसेस लिखा होगा, उसी से होके हम लोग उस दवाई को बनाएंगे। आगे देखते हैं कि फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, मतलब कि अलग अलग देशों का फार्माकोपिया। फिर पहला आता है इंडियन फार्माकोपिया, सेकंड ब्रिटिश, थर्ड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया और फ्रेंच फार्माकोपिया। तो जैसे अगर एक बात बतानी है आप लोग से, जैसे कभी कभी कोई दवाई में लिखी होती है आईपी और यूएसपी। यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। जहाँ पे आईपी और यूएसपी अगर ये कहीं दोनों लिखे हुए हैं, इसका मतलब अब ये लोग ये समझना कि अगर कोई भी दवाई हो, कोई भी दवाई के बारे में जो नॉलेज है उसको हमने यूएसए से लिया है या यूएसए ने हमसे लिया है, तो वहाँ पे उन दोनों का नाम मेंशन होगा। ठीक है, जैसे कि पैरासीटामॉल, एक उसी का एग्जांपल ले रहे हैं सिंपली। तो आईपी अगर इंडिया से यूएसए ने लिया, इसका नॉलेज मतलब कि इसके बारे में डिटेल नॉलेज लिया, ठीक है, दवाई के बारे में, पैरासीटामॉल के बारे में, तो वहाँ पे अगर किसी दवाई के बॉक्स पे आईपी भी लिखा जाएगा और यूएसपी भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडियन फार्माकोपिया। अब हमारा मेन टॉपिक यही है इसका, इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक फॉर स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग टू डिफाइन आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर, स्टॉक्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। एक ऑफिशियल बुक होता है जिसमें दवाइयों के बारे में हर एक डिटेल नॉलेज लिखी जाती है, जैसे उसकी आइडेंटिटी, पहचान, प्योरिटी, कितना हद तक प्योर है, स्ट्रेंथ, उसकी एक्सटेंट के बारे में बताया जाता है, कौन सा ड्रग इंपोर्ट हुआ, कितना मैन्युफैक्चर हुआ और कितना उसका स्टॉक बचा हुआ और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये सब इंडियन फार्माकोपिया के अंडर ही आते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश बाय आईपीसी। हमारे इंडियन फार्माकोपिया आईपीसी के द्वारा पब्लिश किया गया था और इट्स हेड ऑफिस इज़ इन गाज़ियाबाद, यूपी। जो इसका हेड ऑफिस है वो ज़िला गाज़ियाबाद, यूपी का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, वहाँ पड़ता है। इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश बाय NISCAIR। इसको हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, इसकी पूरी नॉलेज देखते हैं। मतलब कि इसके द्वारा हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया वो पब्लिश किया गया था। तो देखते हैं NISCAIR क्या होता है। इट इज़ known as National Institute of Science, Communication and Information Resources located at न्यू दिल्ली, इंडिया। ये हमारा न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मतलब कि वही फुल फॉर्म दिया गया है। आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया और इसके जितने भी एडिशंस आए हुए हैं और ब्रिटिश फार्माकोपिया के भी एडिशंस आए हुए हैं, उनको सबको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, चलिए बाय।